हेलो व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक न्यू एपिसोड 3 मार्च 2024। चलिए प्रीवियस वीडियो का कुछ रिवीजन करते हैं। व्हेन जीरो डिस्क्रिप्शन डे इज ऑब्जर्व 1 मार्च। व्हेन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व 1 मार्च। व्हेन वर्ल्ड रेड डिजीज डे इज ऑब्जर्व लास्ट डे February. Who has become the first Indian to receive knighthood from Britain King Charles III? Sunil Bharati Mittal. Who is the founder of Ahimsa Vishwabharati and World Peace Center, and he has also honored as the Global Jain Peace Ambassador. ये है आचार्य लोकेश मुनि। FSSAI give it registration certificate to how many रेलवे स्टेशन इन इंडिया? ये दिए है 150 स्टेशन को। Which country has recently recorded the world's lowest fertility rate? ये है साउथ कोरिया 0.84 per woman. The International Big Cat Alliance, with its headquarters in India, is a coalition of how many big cat countries? ये है 96 countries. Where was Palas Pushpa Mahotsav organized? In New Delhi. Kailash Shekhar Patnam spaceport recently seen in the news is located in which state? ये है तमिलनाडु स्टेट। ये इंडिया का सेकंड स्पेसपोर्ट। What is the age of admission in class 1 from the session 2024-25 set by Ministry of Education? ये मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 6 years फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 1. Which state government has recently decided to close Pharmacity project? ये तेलंगाना स्टेट। What is BioTree recently seen in the news? ये है वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। पोषण उत्सव celebration of nutrition program was organized in New Delhi by which ministry? Ministry of Women and Child Development. Recently, the parliament of which country has passed an anti-LGBTQ bill? ये है घाना कंट्री। Recently, which country has become the first to join India's जन औषधि स्कीम? ये है मॉरिशस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल रिसेंटली मेक एब्रेशन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संविधान अधिकार बनाएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्रांस। हु विल रिसेंटली बैन रिक्रेशनल कैनबिस यूज? हाल ही में कौन मनोरंजन भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? ये गंजा पर प्रतिबंध लगाएगा। ये है बी, थाईलैंड कंट्री। Which state government has recently unveiled the universal life insurance scheme? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नागालैंड। Which country's former Prime Minister Brian Mulroney has passed away recently? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुल्रोनी का निधन हुआ है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनाडा। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट फैब एस्टेब्लिश बी? हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
Correct answer is option number C, that is Gujarat. Recently, in which state has a new species of sea slug been found? हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा. Sea slug have enormous variation in body shape, color and size. सी स्लग का बहुत सारा डिफरेंट साइज रहता है, डिफरेंट कलर रहता है, बॉडी शेप, साइज, कलर सब अलग अलग रहता है. मेलानोक्लाइमस द्रौपदी, ये सी स्लग जो न्यूली डिस्कवर हुआ है, इसका नाम है. ये किसका नाम पर रखा गया है? ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का नाम से रखा गया है. इज ए हेड शील ब्राउनिश ब्लैक स्ली स्लग विथ रबी रेड स्पॉट एंड मैक्सिमम लेंथ अप टू 7 mm. इसका पहले भी 2017 में नासा ने एक बैक्टीरिया का नामकरण किया था, बैक्टीरियम सोलिबासिलियस कलामी. ये नामकरण किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम से. Who was recently got the additional charge of NSG डायरेक्टर जनरल? हाल ही में किसे NSG महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दलजीत सिंह. Who has recently launched नेशनल बाथ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ 2024? हाल ही में राष्ट्रीय जन दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलिसी कमीशन, नीति आयोग. Which country has recently launched the Coalition for Global Gender Parity and Equality? हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया. Which state government will set up water informatics center recently? हाल ही में कौन से राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा. What is the main objective of setting up State Water Informatics Center by the Odisha government? ओडिशा सरकार द्वारा राज्य जल सूचना केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू स्टोर एंड डिसमिनेट डाटा ऑफ वाटर रिसोर्स. जल संसाधन के डाटा का संग्रहित और प्रसारित करना. Who has been recently announced as the host of 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? हाल ही में किस देश 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान रूप में घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेजिंग. ये चाइना ने 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप सेटअप करेगा. Recently, the number of super rich in India has increased by how much percent to 13,263 in 2023? हाल ही में भारत में अति अमीर की संख्या 2023 में कितनी प्रतिशत बढ़कर 13,263 हो गए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये 6% हिसाब से बढ़ा है.
Which state has recently passed a bill aimed at curbing illegal immigration? हाल ही में किस राज्य ने अवैध अप्रवास पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरियाणा। एज पर गवर्नमेंट स्टेटमेंट, इलीगल इमिग्रेशन स्कैम हो रहा है। ये किसको टारगेट किया जा रहा है? ये इनोसेंट एंड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ हरियाणा, इनको टारगेट किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? अनरजिस्टर्ड एजेंट। ये लोग प्रोमिस कर रहा है इजी वीज़ा, वर्क परमिट, बट ऑफन फेल टू डिलीवर। लेकिन ये लोग ये सब दे नहीं पाते, लेकिन बोल देते हैं, इसलिए ये विक्टिम सफ़र होता है। इसलिए ये बिल को लाया गया है, इमिग्रेशन बिल को। Recently, the Legislative Assembly of which state has opposed the proposal to erect India-Myanmar border fence? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा बाड़ लगाने का प्रस्ताव का विरोध किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिजोरम। ये मिजोरम स्टेट ने अपोज कर रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर एक न्यू वीडियो में कल सुबह मिलते हैं।